जिक्र कर रही थी सुशांत सिंह राजपूत का, आपने उनके नाम पर पूरी इंडस्ट्री से पंगा ले लिया। यस सर, पता है क्या है, मेरा एक फिलॉसफी है कि जब तक मुझे नहीं छेड़ोगे ना, मैं तुम्हें कभी छेड़ूंगी नहीं। मैं अब मेरे सारे पंगे गिना दीजिए, मुझे पहले छेड़ा गया है। ये लोग खुद, जैसे पतंगे शम्मा की तरफ आते हैं ना जलने के लिए, ये खुद मेरे पास आते हैं, खुद मेरे पास आते हैं ये लोग। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे जितने भी इन लोगों ने, आप मेरे को बताइए कि अगर इन लोगों ने मुझे टॉर्चर नहीं किया होता, अगर मुझे धमकाया नहीं होता, जेल में डालने की कोशिश नहीं की होती, लीगल केसेस नहीं किए होते, और एक दिन बैठ के वाकई में मुझे वो मोमेंट नहीं आया होता कि मैं आत्महत्या कर लेती, तो अच्छा था। और मैंने आपको ये बताया था यहाँ पे कि मुझे ऐसा भी सजेस्ट किया कि तू अब मर जाए तो अच्छा है। तो क्या मैं ये क्या आप भी तो ऐसी बातें, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, अब नहीं सर, कोई पानी में रह के मगरमच्छ से बैर थोड़ी करता है। आप कहती हैं मेरा क्या उखाड़ लोगे। जो महाराष्ट्र में हुआ, मुझे गालियां दी गई, मुझे ओपनली गालियां दी गई, मुझे जो है हर तरह का अपशब्द बोला गया। मैं बचपन से ही जो भी है, मैंने कभी किसी से फेवर्स नहीं लिए, मुझे हरामखोर बोला गया। मैं जिस ईमानदारी से मैं अपनी जीवन जीती हूँ और जिस तरह से मैं मेरी जीवन शैली है, इस तरह की बातें मुझे पूरे समाज में के सामने बोली गई। आपने भी तो कहा कि मुंबई में डर लगता है, आपने कहा मुंबई पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की तरह हो गया है। सर लेकिन जब आप खुद सोचिए, आप मुंबई के हैं और 2 साधुओं की लिंचिंग की जाती है, सरेआम हत्या की जाती है, और आपका जो प्रशासन है, जो आपके पुलिस कमिश्नर मजाक उड़ा रहे हैं उनका, और किसी तरह का कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आपको तो इस तरह की इनसिक्योरिटी होगी, क्योंकि हम भी ओपनली हिंदू हैं, तो हम लोगों को तो डर लगेगा। तो अगर मैंने डर लगा और मैंने ये बात कह दी, जो कि आई थिंक थोड़ा ज़्यादा मैंने कह दी, तो क्या उनका ये नहीं बनता था कि कंगना आप ज़्यादा बोल गए, बट यू आर वेरी सेफ इन। अगर मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस होती या मेरा प्रशासन होता, तो कोई बेटी अगर ऐसे चिंतित होती कि भाई साधुओं को पालघर में जो है सबने मिलके, क्राउड ने पत्थर से कूट से मार दिया, पुलिस वहाँ पे थी, हवलदार वहाँ पे थे, तो आपको कहना चाहिए था कि ये बेटी को ऐसा लग रहा होगा लेकिन आप सुरक्षित हैं। क्यों लेते हैं वो मेरे साथ ये लिबर्टीज? क्यों? क्योंकि मैं कोई फिल्मी नेपो किड नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोई राजनीति का नेपो किड नहीं हूँ, इसलिए मेरे साथ मुझे जिसको देखो गाली गलौज पे आ जाता है, जिसको देखो गाली गलौज पे आ जाता है। आप भी कम नहीं है ना। आप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी तरह अपने बाप की नाम और वेल्थ और पावर के ऊपर नहीं रहती हूँ। तो जब कोई इंसान, सर देखिए आप ना मेरी चीजों को ना अच्छे से पेश नहीं कर रहे हैं, आई थिंक अच्छे से नहीं पेश कर रहे हैं आप। अगर कोई बंदा, आप सोचिए, अगर कोई इंसान चेयर पे, जो एक हमारा गार्डियन है, जो हमारे गार्डियन है, जो हमारा रक्षक है, और जिनका ये बनता है कि ठीक है आपको ऐसा फील हुआ, आप मुझसे बात करिए, और वो मैच्योरिटी उनमें कहाँ से आती? अगर उन्होंने कोई संघर्ष किया होता, जिस तरह से वो छोटे बच्चों की तरह बात कर रहे, तो जाहिर है कि उनको हर चीज जो है बड़ी आसानी से मिली हुई है। और ये ख्याल मुझे आया कि इनमें किसी भी पॉलिटिशियंस के टैक्टफुलनेस या कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी या किसी तरीके का कोई एक पॉलिटिशियंस की भी एक अपना चार्म होता है, वो भी हर चीज़ में जो शाइन करके निकलना चाहते हैं, और वो भी हर मौके का फ़ायदा उठा के जो है अपने आप को बिल्ड करना चाहते हैं, इमेज, जो कि एक टैक्टफुल पॉलिटिशियंस होते हैं जिन्होंने मेहनत से ऊपर आते। लेकिन ये तो किसी तरह के बिगड़े हुए बेटे की तरह बात कर रहे हैं, जैसे अमीर बाप के बेटे बात करते हैं। तो उनका क्या गया, नुकसान आपका हुआ ना, बना बनाया घर टूट गया। सर मेरा वही नुकसान नहीं हुआ, मेरा और भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मेरी जो एक महिला होने के नाते इन लोगों को जो मुझे एक गाली गलोच देने की आदत पड़ गई है, वो ना कि सिर्फ महाराष्ट्र, अभी जो पंजाब में भी जिसको देखो गंदी गंदी गालियाँ, पुतले लेके चप्पल से मारना, एक महिला के लिए उसकी इंटेग्रिटी किसी भी उसके गहने से, पैसों से ज़्यादा ज़रूरी होती है।